गुरुवार का दिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। उन्हें बड़ा तोहफा पेश करते हुए 7वें वेतन आयोग ने वेतन भत्ते और पेंशन में 23.55% की बढ़ोतरी और सैनिकों की तर्ज पर असैन्य कर्मचारियों के लिए भी समान रैंक समान पेंशन की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है। सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय नौकरियों में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपए और अधिकतम 2.5 लाख रुपए प्रति महीना हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में 23.55% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका इंतजार केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 54 लाख पेंशनर सांसें रोक कर रहे थे। और इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी। आपको बताते हैं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की बड़ी बातें। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 16%, भत्तों में 63% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की सिफारिश है। आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 करने और अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए करने की भी सिफारिश की है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और सालाना इंक्रीमेंट 3% करने की सिफारिश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड सी की न्यूनतम तनख्वाह 18,000 और ग्रेड ए की न्यूनतम तनख्वाह 56,000 होगी। इसके अलावा IAS, IPS, IFS, IRS के लिए समान वेतनमान करने की सिफारिश की गई है। आजादी के वक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल वेतन में 40 गुने का फर्क था, जो अब घटकर 3 गुना हो गया है। नए वेतन ढांचे में 7वें वेतन आयोग ने 6ठे वेतन आयोग की ओर से शुरू की गई पे ग्रेड व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। नए कर्मचारियों का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा। आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर्मचारी संघ के नेता गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए। हमारी जो डिमांड, हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये हमारे विपरीत है। अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा। आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर्मचारी संघ के नेता गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए। हमारी जो डिमांड, हम बिल्कुल खुश नहीं है, ये हमारे विपरीत है रिपोर्ट जो है, क्योंकि हमारी डिमांड थी मिनिमम वेज जो है 26,000 होना चाहिए, जबकि 18,000 उन्होंने फिक्स किया है। वो बिल्कुल गलत है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्योंकि आज की डेट में ऑलरेडी जो में MTS है, मिनिमम बेसिक पे उन्होंने DA लगा करके आज की डेट में वो 15,750 रुपए वो ड्रा कर रहा है। अभी जो उन्होंने किया है वो HRA 30% देंगे, HRA 30% और बेसिक पे उसकी 18,000 होगी। 18,000 मतलब बेसिक पे, HRA मिलेगा उसको 5400 रुपए आज की डेट में, प्लस TPA उसको बैठेगी, उसकी जो बेसिक पे टोटल सैलरी बैठती है 25,000 का निमराव। आज की डेट में वो 20,000 रुपए ले रहा है। आप लगाए कितना बैठता है? सरकार अगर पे कमीशन की सिफारिशें मान लेती है तो सरकार के खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसमें सैलरी पर 39,100 करोड़ रुपए, भत्तों पर 29,300 करोड़ रुपए और पेंशन पर 33,700 करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इस बोझ में से 73,650 करोड़ रुपए आम बजट और 28,450 करोड़ रुपए रेलवे बजट का होगा। नए वेतन आयोग की सिफारिशों से वित्तीय मामलों के जानकार के मुताबिक आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग और महंगाई भी बढ़ने के आसार होंगे। नहीं, देखिए, एक डिमांड तो आएगी, जो सैलरी बढ़ी है, कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इनकम टैक्स की, उसको बढ़ा के 5 लाख, जो बहुत दिन से चल रहा है कि उसको 5 लाख कर दिया जाए, कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगे। तो ये डिमांड फिर से एक सामने आएगी कि इसको बढ़ा दिया जाए। क्रय शक्ति जहां तक बढ़ने की चीज है, इनकम बढ़ने से क्रय शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन उसका इन्फ्लेशन पर भी इम्पैक्ट आता है। तो महंगाई भी बढ़ेगी, इससे महंगाई बढ़ेगी तो जो एक्चुअल जो फायदा होना चाहिए, वो फायदा जो है, इंक्रीमेंटल फायदा जो है, वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगा। 6ठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। 7वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा। अब आपको हम बताते हैं ग्रेड वाइज कितनी किसकी सैलरी बढ़ेगी।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मालामाल करने की पूरी तैयारी कर ली है, यानी सरकारी नौकरी वालों के अच्छे दिन आने तय हैं। हम आपको बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग से आपकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे कम तनख्वाह पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को आज की तारीख में सब जोड़कर करीब 21,000 रूपए मिलते हैं। अगर 20% भी तनख्वाह बढ़ी तो 24,000 रूपए से अधिक हर महीने मिलेंगे। इसी तरह पे बैंड 1 के कर्मचारियों को करीब 25,000 रूपए मिलते हैं, जो बढ़कर 30,000 से अधिक हो जाएंगे। पे बैंड 2 में जिन कर्मचारियों को 47,000 रूपए मिलते हैं, उन्हें 56,000 रूपए से अधिक की सैलरी मिलेगी। पे बैंड 3 के जिन कर्मचारियों को करीब 75,000 रूपए मिलते हैं, उन्हें 90,000 रूपए से अधिक की सैलरी मिलेगी। इस तरह पे बैंड 4 के अफसरों को 1.5 लाख रूपए मिलते हैं, उनकी तनख्वाह भी बढ़कर 1,80,000 रूपए से अधिक होने की उम्मीद है। HIG 1 और HIG 2 श्रेणी में आने वाले बड़े अफसर जो सरकारी घर में रहते हैं और सरकारी गाड़ी से दफ्तर आते जाते हैं, उनकी आज की तारीख में तनख्वाह है करीब 1,75,000 रूपए, जो बढ़कर 2,10,000 से अधिक होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि पे बैंड्स 32 से घटाकर 13 किए जाएं। इससे IAS, IPS और IRS के पे बैंड एक लेवल पर आ जाएंगे, यानी सभी प्रशासनिक अफसरों का वेतन एक जैसा हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग से ग्रुप डी की नौकरियों का बंद दरवाजा फिर से खुल सकता है। 6ठे वेतन आयोग ने ग्रुप डी की नौकरियों को खत्म करने की सिफारिश की थी, जिससे ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती बंद हो गई। आज की तारीख में ग्रुप डी कर्मचारियों के 5 लाख पद खाली हैं, यानी 7वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि नई नौकरियों के दरवाजे भी खोलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आपको बताते हैं कि 6ठे वेतन आयोग जिसकी विदाई का समय आ गया है, उसके मुताबिक आज की तारीख में केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को कितनी तनख्वाह मिलती है। सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ने वाली है। लेकिन हम आपको बताते हैं आज की तारीख में मामूली चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक को कितनी तनख्वाह मिलती है। 2006 में आए 6ठे वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। इसके मुताबिक सबसे कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी की श्रेणी का मूल वेतन तय था 4,440 से 7,440 रूपए। आज की तारीख में इंक्रीमेंट और ग्रेड पे जोड़कर उसका मूल वेतन बनता है 7,950 रूपए, जिस पर मिलता है 119% महंगाई भत्ता, यानी 9,460 रूपए। बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 2,385 रूपए घर के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, 1,242 रूपए यात्रा भत्ता भी मिलता है, जो कुल मिलाकर बैठता है 21,037 रूपए। पे बैंड 1 की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन है 5200 से 20,200 रूपए, जो आज की तारीख में ग्रेड पे जोड़कर पहुंच गया है 9,600 रूपए, जिस पर 11,435 रूपए महंगाई भत्ता, 2,883 रूपए घर के लिए और 1,242 रूपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी पे बैंड 1 के कर्मचारी को हर महीने मिलते हैं करीब 25,170 रूपए। पे बैंड 2 की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी है 9300 से 34,800 रूपए। इंक्रीमेंट और ग्रेड पे जोड़कर आज की तारीख में बैठता है 17,660 रूपए। इस पर 119% का महंगाई भत्ता, यानी 20,944 रूपए। इतना ही नहीं, घर के नाम पर 5,298 रूपए सरकार देती है। गाड़ी घोड़ा के नाम पर 3,312 रूपए जुड़ जाते हैं। मतलब पे बैंड 2 के कर्मचारी को 47,214 रूपए की सैलरी मिल रही है। पे
पे बैंड 3 में आने वाले अफसरों का मूल वेतन है 15,600 से 39,100 रुपए, जो आज की तारीख में ग्रेड पे जोड़कर हो चुका है 27,430 रुपए, जिस पर 32,641 रुपए डीए मिलता है। बड़े शहरों में रहने के लिए 8,229 रुपए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पर 6,624 रुपए सैलरी में जुड़ते हैं। यानी आज की तारीख में पे बैंड 3 के अफसरों को 74,924 रुपए मिलते हैं। अगर बड़े अफसरों की बात करें जो पे बैंड 4 में आते हैं तो छठे वेतन आयोग के मुताबिक उनका मूल वेतन है 37,400 से 67,000 रुपए, जिस पर 119% महंगाई भत्ता यानी 71,650 रुपए मिलता है। अगर सरकारी घर और गाड़ी नहीं मिलती है तो तनख्वाह और मोटी हो जाती है। घर के लिए 18,063 रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए 6,624 रुपए मिलते हैं। इन सब को जोड़ दिया जाए तो पे बैंड 4 के अफसर को हर महीने मिलते हैं 1,56,547 रुपए। छठे वेतन आयोग के मुताबिक HAG 1 श्रेणी के अफसरों के लिए 67,000 से 79,000 की बेसिक सैलरी तय है, जो अब 79,000 के निशान पर पहुंच गई है, जिस पर 94,010 रुपए डीए मिलता है, 23,700 रुपए घर के लिए और 6,624 रुपए गाड़ी के लिए। इस तरह HAG 1 कैटेगरी के अफसर को 2,03,334 रुपए मिलते हैं। इसी तरह HAG 2 श्रेणी के अफसरों का मूल वेतन है 75,000 से 80,000। इस कैटेगरी में आने वाले अफसर अगर सरकारी घर और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें 2,05,824 रुपए की तनख्वाह मिलती है। देश के सबसे बड़े अफसर यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90,000 रुपए फिक्स है, जिस पर 1,07,100 रुपए डीए मिलता है। अगर कैबिनेट सचिव सरकारी घर और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें 2,30,224 रुपए की तनख्वाह मिलती है। प्रांशु मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।